सर, आपने एक इन्फॉर्मेशन दी है कि सरकार जल्द ही कटौती करने जा रही है कर्मचारियों की सैलरी। सर, क्या है? देखिए, पूरे सचिवालय में इस बात की चर्चा है कि प्रदेश की सरकार की जो आर्थिक स्थिति है वो एक आर्थिक इमरजेंसी जैसी हो गई है और सरकार जो है जितना केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए मिला है उसी के आधार पर प्रदेश के कर्मचारियों को मिलता है। वो डीए प्रॉपर अभी तक पूरा नहीं मिल पाया है और प्रदेश के कर्मचारियों में सेक्रेटरीट में इस बात की चर्चा है, क्योंकि फैसले तो सेक्रेटरीट से लिए जाते हैं कि जो गजटेड वन है क्लास 1 है उसके लिए 33% और जो क्लास 2 और क्लास 3 है उसके लिए 20% और जो क्लास 4 है उसके लिए 10% कटौती सरकार आने वाले दिनों में करने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा होता है तो प्रदेश के कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे और हम सब लोग भी इसका डटकर विरोध करेंगे, क्योंकि ऐसा होने से साफ तौर पर क्लियर हो जाएगा कि प्रदेश जो है वो आर्थिक इमरजेंसी में पहुंच गया, आर्थिक इमरजेंसी लग गई। राज्यसभा चुनाव से पहले जो मुख्यमंत्री दिल्ली थे उनके ऊपर भी आपने आरोप लगाया, क्या आरोप लगाया? देखिए, मैं तो आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जिनकी चिंता हम लोगों को भी है, ये 2 मार्च को टूर प्रोग्राम जारी करते हैं। पहली को ये दिल्ली जाते हैं, राज्यसभा की सीट की चर्चा करते हैं और चर्चा में क्या फैसला होता है, कैंडिडेट तय होता है और 2 को शिमला का टूर प्रोग्राम जारी किया जाता है, हिमाचल सदन से शिमला बाई हेलीकॉप्टर, और मुख्यमंत्री चुपचाप वहां से निकलकर रेडिसन ब्लू में 5 स्टार में चले जाते हैं और रात को कमरा नंबर 411 2 कमरे बुक हुए हैं, एक उनके मैनेजर के नाम बुक है, एक उनके पीएसयू के नाम बुक है। तो हमने तो सिर्फ इतना पूछा है कि अंधेरे में और चुप करके अलग से कौन व्यक्ति मिलता है, छुप के कौन मिलता है, इसके मन में कुछ गड़बड़ होगी या जिसने कोई डील करनी होगी। जब प्रदेश सरकार ने दिल्ली में सदन में मुख्यमंत्री के लिए स्वीट बनाया हुआ है, तो क्या कारण है कि वहां ना मिलकर छुप करके 5 स्टार में मिल रहे हैं, कमरा किसी और के नाम बुक कर रहे हैं। तो रात के अंधेरे में कौन कौन लोग आया, कौन मिलने आए, क्या डील्स हुई, मैंने कहा है कि रात को कौन कौन लोग आए और कौन आके चले गए और उसके बाद कौन आए, ये सारे का सारा जो विषय है वो मुख्यमंत्री बता सकते हैं कि आखिर मजबूरी क्या थी अपने नाम कमरा ना बुक करके दिल्ली से शिमला ना आकर के 5 स्टार में रुकने का मामला क्या है, छुप के कौन मिलता है, पहले बताइए। दूसरा कि अपने नाम कमरा बुक ना करवा के अपने जो स्टाफ के लोगों के नाम कमरे बुक हो रहे हैं और बिल कौन दे रहा है, कितना बिल है, सब पता है। और हमने कहा कि पब्लिक तो मुख्यमंत्री से पहले ही इस सरकार से नाराज हो चुकी है, पब्लिक से तो पहले जा चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ चीजें ऐसे सामने निकल के आए कि घर से भी जाएं। तो बहुत सारी चीजें हैं इस मामले को लेकर, तो मैं कहना नहीं चाहता, हम लोग इस लेवल पे नहीं जाना चाहते, परंतु प्रदेश का जो नुकसान हो रहा है उस बात की हमें चिंता है कि आखिर क्या कारण है, क्या मजबूरियां हैं कि मुख्यमंत्री चंडीगढ़ जाते हैं तो 5 स्टार में जाके चुप करके चले जाते हैं, स्टाफ को भी, पुलिस को भी, सिक्योरिटी को सारा इधर उधर कर देते हैं, दिल्ली जाते हैं तो भी बार बार वो 5 स्टार में जाते हैं, तो क्या करते रहते हैं 5 स्टार में जाके, ये चर्चा का विषय है। मुख्यमंत्री हमारे भी हैं, प्रदेश की जनता के भी हैं और हमें चिंता उनकी। सर, थर्ड फ्रंट की बात करें, थर्ड फ्रंट बनाने की चर्चा हिमाचल में चल रही है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, राजनीति में चर्चाएं चलती रहती हैं और राजनीति में हर व्यक्ति को लोकतांत्रिक अधिकार है, नई पार्टी बनाए, जिनको कहीं जगह नहीं मिलती है वो नई पार्टी भी बनाते हैं, कई लोगों का सोच होता है। अभी तो इसका जन्म नहीं हुआ, जब जन्म होगा तो उस पर चर्चा जरूर करेंगे।